झारखंड के खूबसूरत सरायकेला जिले की वादियों और हरियाली की गोद में बसा है उसका प्यारा सा गांव जारगो। एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी जिंदगी, सीमित साधन और घर की ढेर सारी जिम्मेदारियों के बीच चंद्रदेव का हर दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो पेशे से एक राजमिस्त्री था। हाथों में करनी, ट्रैवल, साहुल और नापने वाला फीता थामकर दूसरों के लिए मजबूत और खूबसूरत मकान बनाना उसका रोज का काम था। वो दिन भर धूप, बालू और सीमेंट के बीच पसीना बहाता, ईंट पर ईंट रखकर किसी का सपना खड़ा करता और शाम को अपनी कड़ी मेहनत की कमाई लेकर जारगो की पगडंडियों से होता हुआ घर लौटता। मध्यम वर्ग का संघर्ष और घर की दीवारें। मध्यम वर्ग का नियम ही कुछ ऐसा होता है। महीने की कमाई का हर एक रुपया पहले से तय होता है। राशन का डिब्बा, बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ और घर के छोटे मोटे खर्चे सब चंद्रदेव की रोज की दिहाड़ी पर ही टिके थे। जारगो गांव में चंद्रदेव का अपना घर कच्चा था। बारिश के मौसम में जब छप्पर से पानी टपकता तो माँ अक्सर कहती, चंद्र, तू पूरे इलाके में लोगों के पक्के मकान बनाता है, अपना घर कब पक्का बनाएगा? चंद्रदेव हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ, जब दूसरों के सिर पर पक्की छत होगी तभी तो अपने घर की नींव मजबूत होगी। थोड़ा सब्र रख, अपने घर पर भी एक दिन लेंटर जरूर डलेगा। चंद्रदेव सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने वाला कारीगर नहीं था, वो एक बेहद ईमानदार इंसान था। जारगो और आसपास के गांवों में लोग जानते थे कि अगर काम चंद्रदेव के हाथ में है तो न कभी सीमेंट की चोरी होगी और न दीवार में कोई कमी रहेगी। उसकी नीयत और हुनर का हर कोई कायल था। एक कठिन परीक्षा, एक बार गांव के पास ही एक नए स्कूल और अस्पताल की इमारत का निर्माण शुरू होना था। ठेकेदार ने चंद्रदेव को मुख्य राजमिस्त्री के रूप में चुना। काम बहुत बड़ा था और इसे समय पर पूरा करना था, लेकिन उसी दौरान इलाके में अचानक मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। हफ्तों तक काम बंद रहा, जिससे चंद्रदेव की दिहाड़ी भी रुक गई। घर का राशन खत्म होने की नौबत आ गई और हाथ में पैसे न होने से चंद्रदेव की चिंता बढ़ने लगी। रात में दिए की हल्की रोशनी में वो अपनी सीमेंट लगी थकी हथेलियों को देखता और सोचता कि क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान कभी अपनी किस्मत बदल पाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही बारिश थमी, वो दोगुनी लगन से काम पर लग गया। वो सुबह सबसे पहले साइट पर पहुंचता और देर रात तक मुस्तैदी से काम करता। उसने उस इमारत की दीवारों और मेहराबों को ऐसी फिनिशिंग दी कि देखने वाले दंग रह गए। हुनर का सम्मान और नई भोर जब इमारत बनकर तैयार हुई तो उद्घाटन के दिन पूरे गांव और पास के कस्बे के लोग इकट्ठे हुए। मुख्य अतिथि ने जब मंच से भाषण दिया तो उन्होंने कहा, ये भव्य इमारत सिर्फ नक्शे पर नहीं बनी, इसे चंद्रदेव जैसे ईमानदार और मेहनती कारीगर के पसीने ने खड़ा किया है। तमाम लोगों की तालियों के बीच चंद्रदेव को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और उसे एक विशेष प्रोत्साहन राशि, बोनस भी दी गई। उस दिन पूरे गांव के सामने जो सम्मान मिला, उसने चंद्रदेव के सालों के दर्द और थकान को एक पल में धो दिया। घर लौटकर चंद्रदेव ने सबसे पहले उस बोनस और अपनी बचत के पैसों से अपने जारगो वाले घर की छत पर पक्का लेंटर डलवाया। उस शाम जब सरायकेला की पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था, चंद्रदेव ने अपने नए बने पक्के बरामदे में बैठकर माँ के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। उसकी उंगलियों पर आज भी कड़ी मशक्कत के निशान थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरे संतोष और स्वाभिमान की मुस्कान। चंद्रदेव उस समय 32 साल का था। उसने समझ लिया था कि राजमिस्त्री का काम सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपने परिवार के सपनों का एक अटूट महल खड़ा करना है।